नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल अमीज टैरो वर्ल्ड। वीकली टैरोस्कोप में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 16 जनवरी वाले वीक में आपके लिए टैरो कार्ड्स क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं, एंजल कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं, यानी कि एंजल्स आपको क्या करने के लिए कह रहे हैं और किस तरह से आपको सपोर्ट करेंगे, और डिवाइन डोर कार्ड्स आपको बताएंगे कि कॉस्मिक मैसेज क्या है या कॉस्मोस आपसे क्या चाहता है। हर हफ्ते मैं आपके लिए लेके आती हूँ वीकली टैरोस्कोप्स जो आपको गाइड करते हैं कि आगे के हफ्ते में आपके लिए क्या रखा गया है यूनिवर्स की तरफ से और आप उस चीज का फायदा कैसे उठा सकते हैं। अगर कुछ चीजें नेगेटिव होती हैं तो उसके लिए मैं आपको पहले से आगाह कर देती हूँ, आपको उस चीज को अवॉइड करने के लिए भी कुछ टिप्स दे देती हूँ। आपका मेंटल माइंडसेट कैसा रहना चाहिए ताकि आप आने वाले हफ्ते में से मैक्सिमम बेनिफिट पा सके, ये सब हर हफ्ते वीकली टैरोस्कोप में मैं अमी शिवराम आपको बताती हूँ। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आज ही सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए वीकली टैरोस्कोप्स के अलावा फाइनेंस वानी भी लेके आती हूँ जहां पे आपको वीकली स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शंस भी मिलते हैं। मेरी चैनल पे काफी दिलचस्प चीजें होने वाली है 2023 में, और अगर आप उस चीजों का फायदा उठाना चाहते हैं तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर बार मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले एरीज वालों के लिए अगले हफ्ते में क्या है। एरीज वालों के लिए अगले हफ्ते में आने वाली है बहुत सारी ऑफर्स और अपॉर्चुनिटीज। अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई इस हफ्ते प्रपोज जरूर करेगा। काफी यंग जनरेशन वाला जो क्राउड है उनके लिए ये हफ्ता काफी ज्यादा लवी डवी रोमांटिक होने वाला है। जो मिडिल एज ग्रुप है उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, उनको अपनी जॉब में बहुत फायदा या अप्रिसिएशन या रिवॉर्ड मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। आगे जो एल्डरली जनरेशन है उनके लिए इस हफ्ते हेल्थ इंप्रूवमेंट के साथ साथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में भी काफी फायदा होने की संभावना है। एरीज वालों के लिए विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं, तो जो स्टूडेंट्स बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने वीजास के लिए वेट कर रहे हैं, उनके लिए इस हफ्ते वीजा आने की पूरी पूरी उम्मीद है, और कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते में फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है। एरियंस के लिए इस हफ्ते में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी इसलिए भी है बिकॉज दे आर एंटरिंग इनटू अ फेज विच इज वेरी पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशंस एंड करेंसीज, यानी आपको पैसे और बातचीत के मामले में बहुत फायदा हो सकता है। In terms of people who deal into any financial instruments, this week you have to be a little more careful than ever, क्योंकि आपके कैलकुलेशंस के हिसाब से अगर आप नहीं चले, अगर आपने कोई गैम्बल किया तो आपको नुकसान हो सकता है। हेल्थ लुक्स गुड। लेट्स सी एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं। एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा बैलेंस बना के रखिएगा, अपने माइंडसेट को किसी एक ही लूप में या एक ही चीज में इन्वेस्ट ना करें। ट्राई टू डाइवर्सिफाई योर थॉट प्रोसेस, योर एक्शंस and your time to people around you. वर्क एंड पर्सनल लाइफ का बैलेंस भी रखिए, इनकम और एक्सपेंडिचर का बैलेंस भी रखिए, और थोड़ा सा मेंटल इक्विलिब्रियम रखने की भी पूरी कोशिश करें। डिवाइन डोर कार्ड्स आपको ये क्या कह रहे हैं? डिवाइन डोर कार्ड्स भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं कि थोड़ा सा लाइफ को स्ट्रेटेजाइज कीजिए इस हफ्ते के लिए, थोड़ा सा अपना टाइम मैनेजमेंट देख लीजिए ताकि आप जिस जगह पे जिस वक्त होने चाहिए उस वक्त पूरी तरह से हाजिर हो सके और उससे आपको फायदा मिल सके। टॉरस, टॉरियंस के लिए अगले हफ्ते में क्या है? टॉरियंस के लिए अगले हफ्ते में काफी कंट्रोल है, काफी डोमिनेंस है। आपको अपनी लाइफ में मैनिपुलेट करने की भी पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगले हफ्ते में, पर आपको अपने एथिकल ग्राउंड्स पे स्टिक होते हुए किसी को मैनिपुलेट नहीं करना है। आपने अब तक जो भी हार्ड वर्क किया है उसका आपको रिवॉर्ड चाहिए। ये जिद आप पकड़ के आगे चलेंगे, लेकिन ये जिद थोड़ी कम रंग लाएगी। इफ यू आर स्वीट, इफ यू आर open for any communication, if you go with an open mindset, that is what is going to help you in the week to come. पर्सनल रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा गुस्सा काबू में रखिएगा, थोड़ा सा इरिटेशन काबू में रखिएगा, एंड मेक श्योर दैट यू आर नॉट टू डिमांडिंग। पीपल ऑन द अदर लाइन, यानी आपके सामने वाले इंसान को इस चीज से थोड़ा सा अनॉयंस होगा और वो आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे। इन टर्म्स ऑफ योर वर्क लाइफ, आई सी यू एट अ वेरी अथॉरिटेटिव पोजिशन, आई सी यू एट अ पोजिशन where people are going to listen to you, people are going to follow your instructions, and people will respect you a lot.
पर्सनल रिलेशनशिप्स पे ध्यान रखिएगा, उसके साथ साथ अपनी बैक का बहुत ध्यान रखिएगा, बिकॉज बैक एक या बैक इंजरी हो सकती है। मनी डजंट लुक दैट ग्रेट बिकॉज मॉनिटरी इनफ्लो स्पेशली फॉर दोज इन बिजनेस इज गोइंग टू बी डीलेड। जो जॉब प्रोफाइल में है उनके लिए जैसा था वैसा ही रहेगा। एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, आपको कोई भी इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, इंपल्सिव रिएक्शंस नहीं देने हैं, क्योंकि उससे आपकी पर्सनल लाइफ पे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। डिवाइन डोर कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि अगर कोई सीक्रेट आप मन में दबा के बैठे हैं, अगर आप किसी गिल्ट ट्रिप पे हो, तो प्लीज उस चीज को किसी के सामने कन्फेस कर लीजिए। दैट विल रियली ईज यू ऑफ योर गिल्ट और आपको एक सही दिशा और सही एडवाइस भी मिल सकती है। जेमिनाई, जेमिनाइज के लिए अगले हफ्ते में है बहुत ही ज्यादा अलूफ रहने वाला पीरियड। आपको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा और आप इतना ज्यादा क्वेश्चन करने लगेंगे अपनी लाइफ को, मैं क्यों हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे कहाँ जाना है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये क्वेश्चंस अननेसेसरी है, लेकिन द टाइम ऑफ दिस थिंकिंग इज अननेसेसरी। देयर इज सो मच टू डू, आपके आसपास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपके आसपास इतनी सारी चीजें हैं जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। और अगर आप इस मामले में, अगर इस वक्त उस चीज से थोड़े से अलूफ रहते हैं, तो नुकसान आपके साथ साथ आपके प्रियजनों का भी होगा। देयर इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, क्योंकि आप कुछ ऐसा देखेंगे, कुछ ऐसा सुनेंगे जिससे आपको लगेगा कि भाई ये जो चीज है यही सही है, मैं अब तक जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो शायद इतना सही नहीं है। वेल, आई डोंट डिनाई दैट, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू लीव एवरीथिंग और to be disinterested in things that matter. Family life is going to be okayish because आप थोड़े से शांत ही रहेंगे। बिजनेस में जो लोग भी है उनको इस हफ्ते थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट रखना पड़ेगा to make sure that you are approachable and you are talking to people around you. Health looks good, take care of sleepless nights because नींद पूरी नहीं होगी तो डाइजेशन हर चीज पे अफेक्ट कर सकता है। एंजल कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं? एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि आप जो सोच रहे हैं वो सही है, पर आपकी स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए। इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज टू बी डन व्हेन, यू नीड टू प्लान, स्ट्रेटेजाइज एंड देन एग्जीक्यूट। दैट इज व्हाट द एंजल्स आर गाइडिंग अस। इन टर्म्स ऑफ डिवाइन डोर कार्ड्स, ये आपको ये कह रहे हैं कि जिस सोच में आप हो वो क्षणिक सुख देने के लिए बहुत ही सही है, लेकिन लंबे अरसे में या प्रैक्टिकल लाइफ में आपके लिए वो सही नहीं होगा। सो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग थिंग्स दैट आर नीडेड टू बी डन, नॉट व्हाट यू वांट टू डू। कैंसर, कैंसर वालों के लिए अगले हफ्ते में है बहुत ही ज्यादा गाइडेंस, मेंटोरिंग जो आप देंगे दूसरों को। आप एक ऐसी पोजीशन में आएंगे जहां पे आप लोगों को बहुत ज्यादा सलाह देने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा दैट आपको नॉलेज है और इसीलिए लोग आपके पास गाइडेंस लेने के लिए आ रहे हैं, जो बिल्कुल सही है। मेक श्योर कि आप बहुत ही न्यूट्रल और प्रैक्टिकल है और आप वही एडवाइस दे रहे हैं जो आपको पूरी तरह से सही लग रही है। The younger generation of the family is also going to come to you for a lot of advice और आपको उनको advice देनी पड़ेगी। On the work front, this period is very good because you will be questioned whether you want to go to the next level in one way or the other. यानी directly या indirectly आपके promotion की बात छिड़ सकती है, चाहे वो promotion अब आए या कुछ महीनों के बाद। In terms of business, I see you cracking a lot of deals, but the conversion of the deals will happen a little later. यानी इस हफ्ते में जो चीजें होगी वो शायद इसी हफ्ते में मटेरियलाइज नहीं होगी। ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू वीक्स उसके आप विजिबल रिजल्ट्स या रिवॉर्ड्स देखेंगे, बट ये वीक काफी अच्छा जाएगा। फैमिली लाइफ में भी आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा और पर्सनल लाइफ भी काफी अच्छी दिख रही है। एंजल कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं? एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि मिड वीक में थोड़ी सी एंजाइटी शूट अप हो सकती है। टैरो कार्ड्स और एंजल कार्ड्स को अगर मैं अभी क्लब करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे एडवाइस मांगेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट फील हो सकता है, थोड़ी सी हल्की सी एंजाइटी हो सकती है। उस एंजाइटी को क्लियर करने के लिए जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट आस्क द यूनिवर्स फॉर द राइट वे अहेड। आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी और आपको डायरेक्शन भी मिलेगा। डिवाइन डोर कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि देयर इज अ मेजर चेंज दैट बिकॉन्स राइट नाउ, यानी एक आपकी लाइफ की जो पटरी है वो थोड़ी सी डाइवर्ट होगी, थोड़ी सी अलग पटरी पे जाएगी, पर वो आपके बेटरमेंट के लिए ही होगा। द कॉस्मिक एनर्जीज आर शिफ्टिंग फॉर योर गुड।
लियो, लियोस के लिए अगले हफ्ते में क्या है? लियोस के लिए अगले हफ्ते में बहुत ज्यादा मटेरियल गेन्स है। आपको हर तरफ से पैसा आपकी जिंदगी में आता हुआ नजर आएगा। अगर आप रियल एस्टेट में हैं तो आपके लिए ये हफ्ता सबसे ज्यादा फायदेमंद है। इफ यू डील इनटू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग, दिस विल बी अ बेटर वीक देन मोस्ट ऑफ द पास्ट 8 to 10 वीक्स। आपके लिए ये काफी बिजनेस वाइज फायदेमंद रहने वाला है। In terms of people who are employed, this week is all about taking responsibilities proactively. अपने bosses से जाके कहिए कि ये काम है, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, and that will leave a very good impression that can help you later. फैमिली लाइफ अति उत्तम दिख रही है क्योंकि आप अपने प्रियजनों के साथ बहुत अच्छा सा वक्त बिताने वाले हैं. Some people under this sunshine will also think of buying a pet, and that will not be a wrong decision at all. Money, health, family life, everything looks very good. Touch wood. एंजल कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं? एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि आप बहुत ही सही दिशा में जा रहे हो और इस दिशा में आपको आपके स्पिरिचुअल गाइड्स, आपके स्पिरिट गाइड्स और आपके एंजल्स पूरी तरह से पुश कर रहे हैं. तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये कैसे हो रहा है, सब सही कैसे हो रहा है, तो याद रखिएगा ये आपके एंजल्स या आपके स्पिरिट गाइड्स आपके लिए कर रहे हैं. डोंट फॉरगेट टू बी ग्रेटफुल. डिवाइन डोर कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि आपके अंतर मन में एक अच्छा सा म्यूजिक चल रहा है बिकॉज यू आर वेरी हैप्पी इन योर लाइफ. द कॉस्मिक एनर्जीज आर गोइंग टू गिव यू एवरी पॉसिबिलिटी टू स्माइल एंड बी ग्रेटफुल. सो डोंट फॉरगेट टू डू ऑल दिस. अब बात कर लेते हैं वर्गोस के लिए. वर्गोस के लिए अगले हफ्ते में क्या है? वर्गोस के लिए अगले हफ्ते में थोड़ी सी आंतरिक मुशक्कत होने वाली है. यानी इंटरनली ही आप कुछ सोचेंगे, उसी के अगेंस्ट आप कुछ और सोचेंगे जो कंप्लीटली ऑपोजिट होगा और आप अंदर ही अंदर भिड़ते रहेंगे. अब इसका बाहरी इफेक्ट क्या आएगा कि आपके आसपास वाले लोग आपको हमेशा इरिटेबल पाएंगे, आपको हमेशा गुस्से में पाएंगे और बेवजह लड़ते हुए या बेवजह इरिटेट होते हुए देखेंगे. दिस विल नॉट गिव यू अ वेरी गुड टाइम विथ रिगार्ड्स टू पीपल्स अप्रोच टूवर्ड्स यू. ध्यान रखिएगा कि आपके लिए लोग नेगेटिव ना हो जाए. ये पूरा जो हफ्ता है उसमें काफी ऐसी चीजें हो सकती है जो आपको शायद इतनी पसंद ना आए, लेकिन उसको बहुत मेच्योरली हैंडल कीजिएगा, शांत रहिएगा एंड ऑलवेज हैव अ स्माइल when you are talking to people around you, चाहे आप कितने भी गुस्से में क्यों ना हो. In terms of money and business, this is going to be an average week. Most of you may just try to relax. आपका खुद का ही ध्यान काम और बिजनेस में थोड़ा कम हो सकता है और उसकी वजह से आपके इनफ्लोज या आपके इनकम्स या आपके रिवॉर्ड्स एंड अप्रिसिएशन में थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है. एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं? एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं that this week you need to pray to the moon for maximum benefit in terms of your emotional well-being. आप रात को उठिए, अगर आपको चांद दिख रहा है तो उनसे प्रे कीजिए. अगर चांद नहीं दिख रहा है then just look at the night sky and try to manifest or try to pray फॉर इमोशनल वेलबींग. आपकी जो ये अंदर ही अंदर घुटने की जो चीज हो रही है उससे उभरने के लिए प्लीज नाइट स्काई या मून को प्रे कीजिए. डिवाइन डोर कार्ड्स आपको कह रहे हैं दैट व्हाटएवर इट इज, जो भी हो चुका है, जिस चीज की वजह से आप इतने ज्यादा कश्मकश में हैं, उसको छोड़िए एंड बिगिन अ न्यू वे ऑफ थॉट प्रोसेस नाउ. आपको काफी चेंजेस लाने पड़ेंगे इन द वे यू थिंक एंड दैट चेंजेस विल रियली हेल्प यू टू अ ग्रेट एक्सटेंट. लिब्रा. लिब्रंस के लिए अगले हफ्ते में क्या है? लिब्रंस के लिए अगले हफ्ते में कार्ड्स कह रहे हैं कि थोड़ा रुकिए, थोड़ा सोचिए, फिर वापस रुकिए. एग्जीक्यूट करने के लिए ये हफ्ता बिल्कुल नहीं है. अगर आपको मन कर रहा है कि मुझे ये चीज करनी है तो थोड़ा सोचिए, थोड़ा 1-2 दिन रुक जाइए, उसके बाद वापस सोचिए कि ये जरूरी है या नहीं. दिस वीक इज ऑल अबाउट प्लानिंग, रीप्लानिंग एंड नॉट एग्जीक्यूटिंग. बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सही आप नहीं करेंगे और इसीलिए शायद कार्ड्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा रुक जाइए. इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, दिस वीक लुक्स अमेजिंग. you'll see some major improvements in terms of your health this week. Money looks stable, money looks stagnant, ना ग्रोथ होगी ना डिटेरियोरेशन. फैमिली लाइफ में आप थोड़े से उखड़े उखड़े हो सकते हैं तो वो ना कीजिए. प्यार से वक्त बिताइए, प्यार दीजिए और प्यार पाइए.
एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि इस हफ्ते थोड़ा सा अपने अंदर झांकने की कोशिश करनी है और अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत है। आप जिस स्टेज पे हैं आपको अपनी पर्सनल चीजों पे, पर्सनल रिलेशनशिप्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। प्लीज डिविएट योर माइंडसेट फ्रॉम प्रैक्टिकलिटी टू पर्सनल हैप्पीनेस एंड दैट विल ब्रिंग लक एंड दैट विल ब्रिंग हैप्पीनेस फॉर यू। डिवाइन डोर कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी में यस कहने वाला जो समय है वो ये नहीं है। यानी अगर कोई प्रपोजल आता है, अगर आपको कोई कोई एडवाइस दे रहा है, तो इस हफ्ते आपको उसको सिर्फ सुनना है, एग्जीक्यूट नहीं करना है। ये काफी हद तक टैरो कार्ड के गाइडेंस से मिलता जुलता कार्ड है, तो प्लीज रुकिए, सोचिए, थोड़ा और रुकिए, एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। आपको लगेगा कि ये बार बार मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं इसलिए ये बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के लिए अगले हफ्ते में है एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी या एक जॉब ऑफर। किसी थर्ड पर्सन से, किसी रेफरेंस के थ्रू अगर आपके पास कोई चीज आती है तो उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। इवन इफ यू आर नॉट लुकिंग फॉर एनी अपॉर्चुनिटीज, लेकिन अगर ये कुछ आता है आपके सामने तो उसे कंसीडर जरूर करना चाहिए। ओवरसीज से भी कोई फाइनेंशियल फायदे का ये कार्ड है, यानी आपको किसी दूर गांव से या किसी फॉरेन लैंड से कोई फायदा आने की, कोई ऑफर आने की भी संभावनाएं है। आपको अगर किसी चीज का इंतजार है इन टर्म्स ऑफ रीलोकेशन, तो इस हफ्ते में वो डिसीजन लिया जा सकता है और इस हफ्ते में आप आगे भी बढ़ सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, द कार्ड इज वेरी गुड बिकॉज यू आर गोइंग टू बी फुल ऑफ एनर्जी दिस वीक टू चेस व्हाट यू वांट। इन टर्म्स ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप, दे मे सफर अ बिट क्योंकि आपका थोड़ा उस तरफ ध्यान कम होगा। एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि पर्सनल रिलेशनशिप्स में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पूरे हफ्ते में आपको टाइम मिले ना मिले, वीकेंड पे अपने लव्ड वंस को थोड़ा सा सरप्राइज दे दीजिएगा, आपको उससे फायदा होगा। डिवाइन डोर कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा डीप थिंकिंग के साथ आगे बढ़िएगा। अगर आप किसी चीज को नहीं चाह रहे हो और अगर वो सामने से आपकी जिंदगी में आ रही है, बी इट मटीरियल, पर्सनल और प्रोफेशनल, तो उसको आपको कंसीडर करना चाहिए, उसकी तरफ आपको थोड़ी सी सोच डाइवर्ट करनी चाहिए। क्या पता वही है जो आपकी जिंदगी को चेंज कर दे। सैजिटेरियस, सैजिटेरियंस के लिए अगले हफ्ते में है ढेर सारा बिजनेस। अगर आप एक बिजनेस में हो तो आपको विंडफॉल गेन होने की पूरी संभावनाएं है। पीपल हु डील इनटू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स विल वर्क वेरी वेल दिस वीक and will really get some good orders that will really enhance their wealth and abundance. In terms of personal relationships, अगले हफ्ते में बहुत अच्छी experiences होने वाले हैं क्योंकि आप या आपके loved ones वो एक चीज करेंगे जिसका आप दोनों को इंतजार था और ये चीज आपको काफी खुश रखेगी। हेल्थ भी काफी अच्छी दिख रही है। छोटा सा या थोड़ा सा एक ऐसा भी टाइम देख रही हूँ जहाँ पे एक गेट टुगेदर हो सकता है या फिर एक लॉन्ग ड्राइव या एक वीकेंड गेट अवे वाले भी कार्ड दिख रहा है। यानी इस हफ्ते में आपके लिए बिजनेस तो अपने आप ही आएगा और पर्सनल लाइफ भी अपने आप काफी रोमांटिक या काफी अच्छी होने वाली है। एंजल कार्ड्स आपको क्या कहते हैं? एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि इस हफ्ते में पूरा हफ्ता इज डेडिकेटेड टू लव। आप जितना भी कुछ करेंगे आपकी जिंदगी में हर तरफ से प्यार बरसेगा और इस प्यार को आप एंजॉय कीजिए, इस अटेंशन को आप एंजॉय कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू बी ग्रेटफुल। डिवाइन डोर कार्ड्स भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। डिवाइन डोर कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि हर तरफ से आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जिसका आपको इंतजार था और आप दिल से बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। सो दिस इज ऑल व्हाट द वीक इज अबाउट फॉर सैजिटेरियंस। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न्स के लिए अगले हफ्ते में है बहुत ज्यादा स्ट्रेस। आपको छोटी छोटी चीजों में स्ट्रेस आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो वो पूरी तरह से इट इज जस्ट फॉलिंग अपार्ट और आप कहीं पे भी नहीं जा रहे हो। अब ये कुछ हद तक आपका सिर्फ माइंडसेट है, आपकी एंजाइटी है और कुछ हद तक ये सही भी है। दिस वीक डजंट लुक वेरी गुड फॉर एवरीवन हु फॉल्स अंडर दिस सन साइन, लेकिन इसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। In terms of this sun sign, if you try to wear black on the Tuesday and Thursday, then this week can really turn around for you. In terms of personal relationships, please insecure ना रहिए, किसी भी तरह से अपने पार्टनर पे शक ना करें, otherwise it will really lead to a breakup. तो प्लीज पर्सनल रिलेशनशिप्स को संभालिए, थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए,
इनसिक्योर ना रहे और शक ना करें। हेल्थ वाइज यूल हैव टू टेक केयर ऑफ माइनर हेडेक्स जो आपको इस हफ्ते में आते जाते रहेंगे। रेमेडी याद रखिएगा, ट्यूसडे और थर्सडे को आपको ब्लैक पहनना है, दैट विल रियली सेव यू फ्रॉम every negative experience or most of the negative experiences in the week to come. एंजल कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं? एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको अपने दिल को संभाल के रखना पड़ेगा और आपके दिल को संभालने में एंजल्स आपकी मदद करेंगे। The only thing that you have to try doing is consciously stay away from negativity. अगर कोई आपके बारे में या आपके प्रियजनों के बारे में कुछ भी कह रहा है तो उससे थोड़ा सा इग्नोर करने की ट्राई कीजिए, उससे थोड़ा सा दूर रहिए, तो उसी से आपको मेंटल सैनिटी मेंटेन करने में काफी मदद मिलेगी। डिवाइन लॉर्ड कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं? डिवाइन लॉर्ड कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि इस पूरे हफ्ते में आप काफी फ्लिकरी महसूस करेंगे, आप हमेशा चंचल रहेंगे, एक मोमेंट पे आपको ये चाहिए, एक मोमेंट पे आपको वो चाहिए, इस तरह का माहौल आपकी जिंदगी में आ सकता है। वेल, दिस इज अ कॉस्मिक इफेक्ट, ज्यादा कुछ हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें पता होता है कि आगे खड्डा है तो हमें किस तरह से चलना है उसकी गाइडेंस मिल जाती है। तो अगले हफ्ते में थोड़ा सा इन चीजों से संभाल के चलिएगा एंड यू विल बी बेटर देन मोस्ट ऑफ द अदर्स हु डोंट नो हाउ टू डील विद द वीक अहेड। एक्वेरियस, एक्वेरियंस के लिए अगले हफ्ते में बहुत ज्यादा सपोर्ट सिस्टम है। आपके आसपास के लोग आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। कई बार आपको ऐसा फील होगा कि मैंने तो किसी को बताया ही नहीं है कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैंने किसी को बताया ही नहीं है कि इस चीज में मुझे हेल्प चाहिए, तो सब लोग मुझे हेल्प क्यों कर रहे हैं? वेल, दिस इज ऑल अ कार्मिक साइकिल और आपको सपोर्ट सिस्टम, हेल्प, अप्रिसिएशन और हर तरह से बचाव आपके साथ चलने वाला है अगले हफ्ते में। बिजनेस वाइज दिस वीक इज गोइंग टू डू वेरी वेल। जॉब प्रोफाइल में पीपल हु आर वर्किंग टुवर्ड्स अ डेडलाइन, जो काफी टाइम से एक काम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं हो रहा है, वो इस हफ्ते में काफी हद तक प्रोग्रेस करेगा। ट्रैवल अवॉइड कीजिएगा। अगर अनअवॉइडेबल सिचुएशंस में आपको कोई लॉन्ग ट्रैवल करना है, देन मेक श्योर दैट यू आर कैरिंग समथिंग ऑरेंज विथ यू और वेयरिंग समथिंग ऑरेंज इन कलर विथ यू, दैट विल हेल्प यू। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि ट्रैवल में कोई गड़बड़ होगी, डरिएगा नहीं। ट्रैवल आपके हिसाब से नहीं होगा, उसमें अननेसेसरी डिलेज हो सकते हैं, तो इस वजह से ये स्ट्रेस अवॉइड करने के लिए मैं ये आपको उपाय बता रही हूँ। Personal relationships are going to be amazing and you're going to spend some quality time with your loved ones. If you have children, then they are going to bring pride and happiness in the family for you. एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं? एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको अगर अपनी जिंदगी में कोई मैजिक की जरूरत है तो प्लीज मिरर को देख लीजिए। आपकी जिंदगी में चेंज करने वाला मैजिशियन आपको वहीं पे मिलेगा। दैट मीन्स टेक थिंग्स इन योर हैंड एंड ट्राई टू एग्जीक्यूट थिंग्स। किसी और पे डिपेंडेंसीज ना रखें, अपने हाथ में सब लेके आगे बढ़िए। अगर आपको लग रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो एंजल्स आपको मदद करेंगे और वो आप कर पाएंगे। डिवाइन डोर कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा आसपास नजर डालिए और वो सारी चीजें कीजिए जो काफी टाइम से पेंडिंग चल रही है। दैट मीन्स जो प्रोक्रेस्टिनेशन है उसको अवॉइड या उसको रेक्टिफाई करने के लिए कॉस्मोस आपको कह रहा है, चीजें जो काफी टाइम से डिले करते आ रहे हैं उसको निपटा लीजिए। पाइसेस, पाइसेंस के लिए अगले हफ्ते में क्या है? अरे वाह, पाइसेंस हु आर वेटिंग टू बी पेरेंट्स, आपको इस हफ्ते में गुड न्यूज मिल सकती है। पाइसेंस हु आर रिसेंटली मैरिड will see a major positivity in terms of their family life with people around the family and social circle. In terms of money and abundance, this week is very good क्योंकि आपको कुछ लोगों को अंडर दिस सनशाइन, कुछ लोगों को कुछ ऐसे गिफ्ट्स या इनहेरिटेंस मिलने वाले हैं जिससे वो काफी खुश हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ मटेरियल बेनिफिट्स। अगर आप किसी चीज को, प्रॉपर्टी को लेने की कोशिश कर रहे हैं तो इस हफ्ते में वो डील क्लोज हो जाएगी। यू मे बी साइनिंग ऑन द डॉटेड लाइन दिस वीक। इन टर्म्स ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप्स, women under this sun sign are going to feel very loved and appreciated, and that will put you on cloud 9. The men under this sun sign will do very well in terms of earning money. यानी अगर आप बिजनेस में हैं आप काफी अच्छा करेंगे, अगर आप जॉब प्रोफाइल में हैं तो आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या फिर आपको एक प्रमोशन का हिंट मिल सकता है। इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, दिस वीक लुक्स वेरी गुड।
लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर पूरा ध्यान आप अपने सिर्फ लव पे दे देंगे तो इस हफ्ते में जो कॉस्मोस आपको मटेरियल बेनिफिट्स दे रहा है वो थोड़ी सी रिग्रेस हो जाएगी, सो दैट आप दोनों चीजों का फायदा उठा सके। एंजल कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं? एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि इस हफ्ते में काफी हद तक आप ग्राउंडेड फील करेंगे या आपको ग्राउंडेड फील करना चाहिए। Be humble, do not be arrogant, do not behave as if you own it all. थोड़ा सा काइंड रहिए, कंपैशनेट रहिए और हम्बल रहिए, यही एंजल्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। डिवाइन डोर कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं? डिवाइन डोर कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि ये एक समय ऐसा आ रहा है जहाँ पे एक सूर्य आपका अस्त होगा और उससे बड़ा सूर्य उदय होगा, यानी देयर कुड बी अ चेंज इन लाइफ दैट इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट। कुछ ऐसी चीजें जो आप इतने टाइम से करते आ रहे हो, देखते आ रहे हो, उसमें थोड़े चेंजेस होंगे और उससे बेटर चीजें आप करेंगे और देखेंगे अपनी लाइफ में। द कॉस्मोस इज ब्रिंगिंग अ मेजर चेंज, a major life changing event in your life very soon. तो दोस्तों ये था वीकली टैरोस्कोप फॉर द वीक कमेंसिंग फ्रॉम द 16th ऑफ जनवरी। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी टैरो गाइडेंस से फायदा होगा और आपको अगले हफ्ते में किस तरह से बिहेव करना है, क्या एक्सपेक्ट करना है, उसकी पूरी तरह से गाइडेंस मिल गई है। मेरे ऐसे ही वीकली टैरोस्कोप्स हर हफ्ते देखने के लिए और किसी भी टैरोस्कोप को मिस ना करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस टैरोस्कोप में क्या अच्छा लगा या आपका अगर कोई फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आपके कमेंट से हमें और ज्यादा एनकरेजमेंट और मोटिवेशन मिलती है कुछ अच्छा करने के लिए। इतना ही नहीं, अगर आप कुछ स्पेसिफिक वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, या फिर आप मेरे इंस्टा हैंडल अमीज टैरो वर्ल्ड पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगी। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द वीक टू कम। बाय।